हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, कुशल होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो साथ में क्या है कि यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है वो भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि जब हम आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे साइन या कुछ ऐसे वर्ड, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड हो या किसी तरह के जो साइन क्या होते हैं कि हम आंसर राइटिंग के साथ साथ उसके ऊपर में या साइड में क्या करते हैं, हम साइन बना देते हैं या किसी तरह के कुछ लिख देते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्रम में तो क्या होता है वो हमारे आदत में बन जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, वो मुझे हैबिचुअल हो जाने के क्रम में क्या होता है कि जैसे हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम के जो हम मेंस का क्वेश्चन लिखने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस तरह की जो हम गलतियां जो हम अपने तैयारी के क्रम में किया है वहाँ भी लिखा जाता है, क्योंकि वो हमारा हैबिचुअल हो जाता है, यानी हैबिट में आ जाता है। तो क्या है कि ये यूपीएससी जो है अलाउ करती है या नहीं करती है, उसी के लिए आज हम आप लोगों के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्या यह सही यूपीएससी अलाउ करता है या नहीं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यूपीएससी में जो बच्चे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो यूपीएससी खुद उसका अपने वेबसाइट पे एग्जाम्पल के तौर पे ये अपलोड किए हुआ है। ठीक है, तो उसी का वीडियो हम आप लोगों के साथ आज लेके आए हैं। जैसे कह रहा है कि इरिवेलेंट मैटर्स रिटन इन अ QCAB यानी क्वेश्चंस कम आंसर बुकलेट एग्जाम्पल कह रहा है कि जो अप्रासंगिक जो वर्ड है, ठीक है, बातें हैं, आप उत्तर पुस्तिका में न लिखे, ये क्या कहता है यूपीएससी सजेस्ट करता है। ठीक है, जैसे क्या है कि आप जैसे मुस्लिम धर्म से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या है कि 786 जैसे वर्ड अगर आप आंसर, यानी ये बचपन से आप लोगों की एक आदत होता है, ठीक है, कि जैसे सभी लोगों का है ना कि किसी तरह के हम जब कुछ लिख रहे हैं उसके ऊपर में कुछ साइन बना देना, किसी तरह के वर्ड लिख देना, है ना, तो वो वर्ड क्या हमारे वो हैबिट में आ जाता है। तो क्या यह सही है या नहीं है, या इस तरह के अगर नहीं अलाउ करते यूपीएससी तो वो आदत आप लोगों को क्या होना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, आप आंसर राइटिंग को अच्छे से बेहतरीन से लिख के आएंगे, लेकिन इस तरह के जो अगर आप साइन बना के आ जाएंगे तो यूपीएससी क्या करता है, ये नंबर आपको काट लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जाम्पल पहला फर्स्ट देख ले कि जैसे 786 लिखा हुआ है तो यूपीएससी यह अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये यूपीएससी का साइन है, ठीक है, ये क्रॉस लगाया हुआ है यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि हमने यूपीएससी की वेबसाइट से ये अपलोड मतलब जो डाउनलोड किए हैं पीडीएफ वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। तो सोचे कि आप लोगों के लिए क्या है वीडियो बना करके आप लोगों के साथ साझा कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि जैसे कि ये साइन है, ये है, ठीक है, तो ये साइन यूपीएससी ये भी अलाउ नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में देखते हैं कि क्या है, हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये भी आप अगर लिख रहे हैं तो इस तरह के वर्ड, सेंटेंस या वाक्य ना लिखे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके ये हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं अपने तैयारी के दौरान, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स लिखने से बचें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। अगर आप भगवान की कृपा से, है ना, आप मेहनत के बल पे अगर आप यूपीएससी का मेंस लिखते हैं या अदर पीसीएस यानी अदर स्टेट यानी, ठीक है, यानी कोई भी स्टेट पीसीएस का अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ न लिखा जाए, इसके लिए आपको अभी से ही आदत सुधारना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 4 में देखते हैं कि ये जो छोटा वर्ड है, ठीक है, तो यूपीएससी ये भी देख लेता है कि अगर छोटे अक्षर में भी लिखे हुए हैं तो वो भी यूपीएससी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये भी वर्ड इस तरह के ना लिखे, जैसे ओम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 में देखें कि यहाँ बीच में भी लिखा हुआ है तो यूपीएससी ये भी अलाउ नहीं करता है। उसके बाद एग्जाम्पल 6 देखते हैं कि श्री गणेश से नमः, है ना, ठीक है, श्री गणेशाय नमः, तो ये भी यूपीएससी अलाउ नहीं करता है। उसके बाद और देखते हैं क्या है कि एग्जाम्पल 7 जैसे क्या है कि आप यूपीएससी जैसे कॉपी अलाउ मतलब वहाँ देती है आंसर लिखने के लिए, यहाँ इस तरह की कॉपी यहाँ मार्केट में मिल जाता है। तो अगर इस तरह के आप मार्केट से आप ये कॉपी ले करके उसमें आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या है कि यूपीएससी क्या अलाउ करता है या नहीं, देखते हैं। तो कह रहा है कि मैटर इरिवेलेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन, जो कुछ किसी तरह के जो मैटर है, ठीक है, इस जो जगह छूटा हुआ है, ठीक है, इस जगह में आप किसी तरह के ना अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है ना, अंक लिख सकते हैं, किसी तरह के अंक नहीं लिख सकते, यूपीएससी अलाउ
नहीं करती है। उसके बाद अगर देखते हैं कि एग्जाम्पल 8, ठीक है, जैसे ये टाइम का है 10, ठीक है, तो मैटर इलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन, तो ये भी यूपीएससी अलाउ नहीं करता है। जहाँ ये इस तरह के जैसे ये जो जगह छूटा हुआ है, ये जगह में आप किसी तरह के कुछ भी वर्ड सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 9 देखते हैं कि इधर भी तरफ लिखा हुआ है, ये भी यूपीएससी इंडिकेट करती है, ठीक है, तो आप इस तरह के न लिखिए, अपने तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों से बचे। उसके बाद क्या है कि अगला है कैंडिडेट शुड नॉट रिटेन एनी थिंग्स एनीवेयर इन अ QCAB, है ना, विच डिस्क्लोज या मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। आप किसी तरह की आइडेंटिटी जो है वह ना छोड़े, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। जैसे कि ये जो विनीत नाम का कोई लड़का रहा होगा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम मेंस लिखने गया हो, लेकिन क्या है वो अपना नाम तक लिख दिया हुआ है, तो ये भी आप ना लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। यूपीएससी इसको अलाउ नहीं करती है, आपका कॉपी जांचा भी नहीं जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। किसी तरह के ना कोड लिखना है ना रोल नंबर लिखना है, शायद वो रोल नंबर लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको रोल नंबर तक भी नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है कि अगर रोल नंबर लिख देते हैं, अगर उसको क्या करते हैं यानी क्रॉस से मतलब काटते हैं उसको, यानी मतलब उसको मतलब मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कह रहा है कि रोल नंबर जो है स्टिल विजिबल है, यानी विजिबल दिख रहा है, इसी वजह से यूपीएससी ये भी अलाउ नहीं करती है। एग्जाम्पल 4 क्या है कि आप नेम लिख दिए हुए हैं लेकिन इसे भी काट दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी विजिबल होने की वजह से यूपीएससी इसे अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में देख रहे हैं कि कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट रिटेन हिज नेम, रोल नंबर या सिग्नेचर्स एनीवेयर इन QCAB। अगर आप किसी तरह के क्या है कि जो मतलब कैंडिडेट किसी तरह के अगर रोल नंबर लिख देते हैं या नाम लिख देते हैं या सिग्नेचर कर देते हैं, यानी एनीवेयर इन QCAB यानी उत्तर पुस्तिका जो दिया गया है, ठीक है, उसमें किसी तरह की चीज़ें आपको अलग चीज़ें नहीं लिखना है उत्तर के अलावा, ठीक है। जैसे कि यार परीक्षक के हस्ताक्षर की जगह पे वो अपना हस्ताक्षर कर दिया, विनीत नाम का एक लड़का, ठीक है, तो ये सब यूपीएससी अलाउ नहीं करती है। उसके बाद अगर देखते हैं कि एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है कि जैसे कि ये एप्लीकेशन लिखे हुआ है, उसके बाद क्या है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन पुट हियर। यहाँ पे ना सिग्नेचर करना है आपको, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन रिटेन हियर, ये क्या एप्लीकेशन लिखने के बाद क्या है कि आपको यानी आप वहाँ पे XYZ करके आप किसी तरह का लिख सकते हैं, लेकिन नाम किसी तरह के आइडेंटिटी आपको नहीं छोड़ना है। XYZ लिख सकते हैं, ये किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम्पल 7 देखते हैं, तो यहाँ पे भी जैसे क्या है कि एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन पुट हियर, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो यूपीएससी ये भी अलाउ नहीं करती है कि आप एड्रेस लिखें, ठीक है। उसके बाद अगला है जो है आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम। जैसे क्या है कि आप अगर मिक्स्ड लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कुछ हिंदी में लिखते हैं कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो यूपीएससी ये भी अलाउ नहीं कर रहा है। यूपीएससी अलाउ करता है क्या कि आप तो हिंदी में लिख रहे हैं तो ये हिंदी में ही लिखें, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान दें, ठीक है, और अपने आंसर राइटिंग को सुधारने की कोशिश करें। उसके बाद कह रहे हैं आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल। अगर आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में, तो अगर कुछ जो अगर क्या है पेन से लिखते हैं और कुछ पेंसिल से लिखते हैं तो यूपीएससी इसे भी अलाउ नहीं करती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपील टू एग्जामिनर, ठीक है, जैसे कि आप मैडम सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लेनेंटली, ऐसी कुछ कह रहा है वर्ड, है ना, तो इसी तरह के वर्ड मतलब आप सेंटेंस ना लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे कि सर या मैडम या मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करें, तो ये सब सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कि मैडम या सर आई बिग योर टू कंसिडर आंसर सिंपैथेटिकली, है ना, या आप सहानुभूतिपूर्वक इसे चेक करें, तो ये सब लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इस सब से क्या करती है, अलाउ नहीं करती है ये सब लिखना, है ना। क्या कह रहा है कि सर या मैडम मैं आपसे विनती करता हूं कि उत्तरों की जांच सहानुभूतिपूर्वक की जाए। वो प्रोफेसर होते हैं, उनका पता होता है कि कैसे आंसर राइटिंग चेक करें, आप उसको सजेस्ट ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, किसी तरह के। उसके बाद कह रहा है कि बैड या इलिजिबल हैंड राइटिंग का आप यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। जैसे कि देखिए क्या लिखे हुआ है कुछ नहीं पता, यानी एक ऐसा राइटिंग में लिखें जो आपको वो पढ़ सके, ठीक है, पढ़ करके दे सके कि आप आपने क्या लिखा है वो पढ़ के समझ सके और आपको वह नंबर दे सके। आप क्या लिखे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो क्या एग्जामिनर जो होगा क्या नंबर देगा यहाँ पे। तो इस तरह के राइटिंग भी ना लिखे जो आप एग्जामिनर जो होगा पढ़ ना सके, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि कंट्रीवेंशंस ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि आप अगर आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और क्या होता है लिखते लिखते क्या है आप दूसरे पेज में चले गए, वहां से क्या है दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को ना काटे, ठीक है, आप जितना पेज मिला हुआ है उसी पेज में आप जो आंसर, जो क्वेश्चन मिला हुआ उसी के आंसर उस पेज में लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या है कि कोई लड़का है जैसे कि Q4C, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 का C है, वो जैसे कि 4 का D है, इसको काट करके 4 का C का आंसर यहाँ तक आगे तक बढ़ा के लिख दिया। ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन के लिए जितना पेज मिला हुआ है उतना ही में आपको आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है कि क्वेश्चंस ऑफ द पेज हैज बीन स्ट्रक्ड आउट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड आंसर इज रिटन बिलो इट, तो इस तरह के यूपीएससी अलाउ नहीं करता है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल 2 देखते हैं कि कह रहा है इरेविलेंट स्केच शुड नॉट बी ड्रॉ एनीवेयर इन क्यूसी। अभी आप अप्रासंगिक किसी तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, स्केच है, यानी जो स्केच अगर बना देते हैं तो ये भी स्केच यूपीएससी अलाउ नहीं करता है, कि ना बनाए तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे कि ये स्केच बना दिया हुआ है तो यूपीएससी इसे भी अलाउ नहीं करती है। उसके बाद कह रहा है कि अलाउ क्या करती है, फिर किस तरह से जो सही हो सकता है आपका, ठीक है। जो एक सही आंसर लिखते हैं वो लिखते ही है, लेकिन एक किसी तरह की जो गलतियां हो जाती है तो वो गलती को कैसे आपको सही करें। जैसे करेक्टली फिल्ड ऑफ क्यूसी, अभी फर्स्ट पे जैसे कि यहाँ पे भरे हुआ है, ठीक है, कि सिविल सर्विस एग्जाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या है रोल नंबर लिखा हुआ है और इंग्लिश जो मीडियम में परीक्षा का वो लिखे हुआ है, सही है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट वे टू कैंसल द अटेम्प्ट आंसर, अगर किसी तरह के आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का, अगर क्या आपको लगता है कि वो गलत हो गया आपका, तो उसको क्या किया हुआ है कि आप क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो साइन कर दिया हुआ है और बीच में क्या है कैंसिल का, है ना, इस तरह के लिख दिया हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों से क्या है कि आपको सीखना होगा, ठीक है, जिससे आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके कुछ इंस्ट्रक्शन जो यूपीएससी दे रही है, ठीक है। आप इस तरह के जो वीडियो है, ये वीडियो में जो देखें पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ अगर प्रूफ के लिए अगर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ चले जाए यूपीएससी की वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये यूपीएससी का ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आप तक पहुँचाने के लिए ये जो हमने डाउनलोड किया और इसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश किया। दोस्तों कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मुझे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो का, जिससे हम और अच्छी वीडियो आप तक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो जय हिंद।